नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे हिंदी शिक्षण विधियों के 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हमारा ये भाग नंबर 3 रहेगा, जिसके अंदर हम 101 से लेकर 150 तक के हिंदी शिक्षण विधियों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये क्लास नंबर 3 है हिंदी शिक्षण विधियों की। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 है जो अपलोड कर दिए गए हैं, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। हिंदी शिक्षण विधियाँ 500 प्रश्न के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप दोनों क्लासें हैं वो अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों ये जो 500 क्वेश्चन है, ये आप अगर किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सभी, चाहे हमारे टेट भर्तियाँ हो, थर्ड ग्रेड भर्तियाँ हो, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड भर्तियाँ हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप एक बार इनको जरूर अंत तक देखते रहिए हर वीडियो को। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए मित्र है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी साथी इस वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन 101 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मित्रों, जिस प्रकार लास्ट वीडियो में बहुत सारे साथियों के कमेंट मिले कि सर आप चारों ऑप्शन साथ पढ़िए, आप सही उत्तर मत बताइए, सीधे हम क्या है कि क्वेश्चन है उसका सही आंसर बताते जाते हैं, जिससे आपके कम समय में अधिक क्वेश्चन आपको मिलते हैं। लेकिन साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर चारों ऑप्शन पढ़कर आंसर बताइए। तो आज से ऐसा ही हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पढ़े जाएंगे और फिर आपको आंसर बताया जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, लिखित भाषा में अक्सर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। ये क्या है? ये पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक रूप से असत्य है या पूर्णतया सत्य है। क्वेश्चन को समझिए। लिखित भाषा में अक्सर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियां व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। यह सत्य है दोस्तों, पूर्णतया सत्य है। ये 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, इंसान और जानवर की भाषा में फर्क है। क्या फर्क है दोस्तों? ध्वनि का फर्क है, सुरों का फर्क है। इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों यानी संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। उपरोक्त में से तीनों सही है। तो पूछा क्या है कि इंसान और जानवर की भाषा में, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन, इंसानों की जो भाषा है उसको सांकेतिक संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं किया गया है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 103 नंबर हमारा, बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? बच्चे का व्यक्तिगत आकलन सही है, बच्चे का सामूहिक आकलन ये भी सही है, बच्चे द्वारा स्वयं आकलन ये भी सही है, पेपर पेंसिल आकलन। बात हम बच्चे की कर रहे हैं तो दोस्तों ये सही नहीं है। सही रहेगा आपका 4 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पढ़ना क्या है? मित्रों पूछा क्या आपको कि पढ़ना क्या है? पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री का उच्चारण, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई, शब्दों का सही पहचानना। पढ़ना दोस्तों पढ़कर अर्थ को समझना होता है। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है। पाठ के अंदर आपको चित्र मिलते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है? चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। पाठ के अंदर जो चित्र दिए जाते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? चित्र है जो अमूर्त संकल्पनाएं होती है उनको समझने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है। कौन से कौशल है जिनसे अभिव्यक्ति होती है दोस्तों? सुनना पढ़ना, सुनना और बोलना, बोलना और लिखना, पढ़ना और लिखना। दोस्तों बोलते हैं तो अभिव्यक्ति होती है, लिखते हैं तो अभिव्यक्ति होती है। तो बोलना और लिखना 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बात किसकी कर रहे हैं?
प्राथमिक स्तर की कर रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा है जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। देखते हैं दोस्तों, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना उद्देश्य होता है। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना यह भी उद्देश्य होता है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, मित्रों हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, तो ये उद्देश्य नहीं होता है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम वर्णमाला है उसको कंठस्थ है याद करें। ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना यह भी उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे उद्देश्य कौन सा नहीं है, 3 नंबर वाला, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अगर हमें समस्या के कारण का ही पता नहीं है तो उसका उपचार कैसे किया जाएगा। तो उपचारात्मक जो शिक्षण होता है उसकी जो सफलता होती है वो समस्याओं का जो सही कारण है उसकी पहचान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, भाषा के जो 4 कौशल होते हैं उनके बारे में कौन सा कथन है जो उचित है। दोस्तों देखिए, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। तो उचित कथन की बात की जा रही है तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। भाषा की जो 4 कौशल है, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, ये परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। बहुसांस्कृतिक कक्षा है उसके अंदर आप एक भाषा शिक्षक के रूप में हैं तो आप किस बात को अधिक महत्व देंगे। दोस्तों देखिए ऑप्शन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। तो बहुसांस्कृतिक कक्षा की बात हो रही है तो आपका सही रहेगा बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 दोस्तों, 111 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों करते हैं? ऑप्शन है, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, वे हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। हिंदी की कक्षा में प्राय जो हिंदीतर भाषी बच्चे होते हैं वो हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि प्राय हिंदी और उनकी जो मातृभाषा है उसकी संरचना में क्या होता है, अंतर होता है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है बोलना कौशल में? मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। बात कर रहे हैं हम बोलना कौशल की तो उसमें महत्वपूर्ण होता है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात का कहना। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? दोस्तों एक समावेशी कक्षा है उसके अंदर भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल कौन सा कथन है? देखिए, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल जो एक समावेशी कक्षा में सही है वो है दोस्तों, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, कहानी सुनाने से ऑप्शन देखिए,
बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं। कहानी सुनाने से बच्चों की जो कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति है उसका क्या होता है, विकास होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि है जो बेहतर हो सकती है? किसका मूल्यांकन कर रहे हैं? लेखन कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन है सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। लेखन कौशल का अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो अपने अनुभवों को लिखना यह सबसे बेहतर विधि होती है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है। पूछा क्या है? एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना होती है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है या साधन है? भाषा शिक्षण के अंदर जो पाठ्य पुस्तक होती है ना मित्रों, वो एक साधन होती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? देखिए, गृह कार्य देना अति आवश्यक है, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, गृह कार्य कक्षा के किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। सबसे उचित कथन की बात की जाए तो बच्चों की क्षमताओं और उनके स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? असत्य कथन की बात हो रही है कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की भाषा शिक्षा होती है उसके बारे में। पहला है, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है, यह सही कथन है दोस्तों। दूसरा है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, यह भी क्या है? सत्य कथन है। आगे चलते हैं दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन की ओर। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, यह भी सत्य है दोस्तों। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है, नहीं होता है दोस्तों। तो यह गलत कथन है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। भाषा अर्जन, बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। भाषा अर्जन बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और पिछले एग्जामों के अंदर भी ये आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 121 की ओर। जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे डिस्ग्राफिया से ग्रस्त होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं या सीखने में अक्षम होते हैं। पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं ना बच्चे, वो डिसलेक्सिया से क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं दोस्तों? बात किसकी कर रहे हैं हम? हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में। तो ऑप्शन देखिए, बच्चों के लेखन क्षमता का विकास करना, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना।
भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है दोस्तों, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? हिंदी भाषा की जो बारीकी है उसको आप सही रूप से समझने की क्षमता है, उसका विकास करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, गुड अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना। सही रहेगा हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, 1 नंबर ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है दोस्तों, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली आशा कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगी? आशा को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकार बताएंगे, आशा की दूसरों से तुलना करेंगे, आशा को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, आशा से शांत बैठने के लिए कहेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? आप आशा को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है कौन? बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, भाषा संबंधी गृह कार्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित कौन करता है दोस्तों? शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, यानी शिक्षक है उसका भाषा के प्रति जो रवैया है वो भाषा सीखने को उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रभावित करता है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। स्वाध्यायशीलता का विकास, सुनकर शब्दश दोहराने की क्षमता का विकास, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, चिंतनशीलता का विकास। सुनकर शब्दश दोहराने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए अपेक्षित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। क्या है दोस्तों? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण अभ्यासपरक, पाठ्यपुस्तक, अभ्यास पुस्तिकाएं या बाल साहित्य। बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों? उच्च प्राथमिक स्तर की। सही रहेगा आपका बाल साहित्य, ऑप्शन 4 दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा या भाषाएं एक संसाधन है, एक कठिन समस्या है, एक पहेली है, एक जटिल चुनौती है। क्या है दोस्तों? एक संसाधन है दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ भी है दोस्तों बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है सर्वाधिक? अभ्यास कार्य, शिक्षण प्रक्रिया, आकलन या पाठ्यपुस्तक। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, वो होती है शिक्षण प्रक्रिया दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। कौन सा है दोस्तों? प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, ये सभी। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसका आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका, ये तीनों ही तरीके हैं दोस्तों। प्रश्न पूछना हो, प्रतिक्रिया व्यक्त करना हो या परिचर्चा में भाग लेना हो। सही रहेगा ये सभी
4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं, 131 नंबर क्वेश्चन है, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध किससे है दोस्तों? स्किनर से, चोम्स्की से, वाइगोत्स्की से या पियाजे से? किससे है? वाइगोत्स्की से। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, यह कथन किसका है? वाइगोत्स्की का। नेक्स्ट में चलते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है दोस्तों? तीव्र गति से पढ़ जाना, बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसी लिखित सामग्री को निहितार्थ समझना दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है, आंशिक रूप से उचित है, पूर्णतः असंभव है या बिल्कुल अनुचित है? व्याकरण की जो समझ है उसको संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंकना, यह पूर्णतः उचित है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य पक्ष पर बल देने का आशय है। क्वेश्चन को समझ लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य जो पक्ष है उस पर बल देने का क्या आशय है? भाषा प्रयोग पर बल देना, भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, भाषा के कार्यों की सूची बनाना। सही रहेगा मित्रों यहां पे आपका भाषा प्रयोग पर बल देना, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 135 नंबर क्वेश्चन है, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। नेहा अपनी बात कहती है तो अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग न करें। उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष का क्या कहते हैं। उसे बताएंगे कि यह शब्द गलत है। सही रहेगा आपका लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। ऑप्शन 1 सही रहेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि क्या जरूरी है? भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए, बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाए। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, भाषा की विभिन्न संरचनाओं को यांत्रिक अभ्यास करना, सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? भाषा शिक्षण के अंदर पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा है जो सबसे कम प्रभावशाली है दोस्तों? प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अदायगी, परिचर्चा करना, घटना वर्णन करना। सही रहेगा प्रश्नों के उत्तर लिखना दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं, 139 नंबर क्वेश्चन है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना,
बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। तो यहां पर दोस्तों हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, इस पर अगर चर्चा करने का उद्देश्य देखा जाए तो सही रहेगा, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों? सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तनी का प्रयोग, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, दिए हुए बिंदु और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। सही रहेगा सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 141 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा दोस्तों? ऑप्शन देखिए दोस्तों। इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा, नहीं काम करेगा। इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है, सही है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में आपके 2 नंबर ऑप्शन है, इससे भाषागत जो विविधता है उसको सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, सहपाठियों की पहचान सहायता से पढ़ना सिखाना। पूछा क्या है कि पूरक पठन सामग्री है उसका क्या उद्देश्य है? द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? कौन से सवाल को दोस्तों? संज्ञा की परिभाषा बताइए, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का क्या नाम था, बाबा भारती क्यों उदास थे, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? तो यहां पे दोस्तों पूछा है कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं, तो अगर बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? ऑप्शन 4 वाला सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? कविता एक निश्चित अर्थ होता है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है, कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। कविता शिक्षण की बात हो रही है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगा कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए, वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराए। कोई भी पुस्तक, भाषा की पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है? पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए, विभिन्न प्रकार की दृश्य सर्वे सामग्री का उपयोग किया जाए, पाठ्य पुस्तक के पाठ कम कर दिए जाए। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, विभिन्न प्रकार की दृश्य सर्वे सामग्री का उपयोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंध है? अंतःवाक्य की जो संकल्पना है उसका संबंध किससे है दोस्तों? चोम्स्की से, वाइगोत्स्की से, पावलोव से या स्किनर से? वाइगोत्स्की से है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन है पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है या व्यर्थ का है। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह एक सही कथन है, पूर्णतः सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा शिक्षण के अंतर्गत सर्वे सहायक सामग्री का उपयोग किसमें होता है? शुद्ध उच्चारण करने में, शुद्ध लिखने में, शुद्ध पढ़ने में, उपरोक्त में से किसी में नहीं। सर्वे सहायक सामग्री का उपयोग भाषा शिक्षण के अंतर्गत किसमें होता है दोस्तों? शुद्ध उच्चारण करने में होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और चलते हैं दोस्तों हिंदी शिक्षण विधियों के भाग नंबर 3 के अंतिम क्वेश्चन की ओर। भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए दोस्तों? पाठ्य पुस्तक को, रेखा चित्र को, श्यामपट्ट को या चित्र को? तो सही रहेगा आपका पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन 1 दोस्तों। तो कुल आज हमने हिंदी शिक्षण विधियों के भाग नंबर 3 में 50% दोस्तों देखे। तो ये 50% आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आए हैं, अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने मित्रों के पास और लाइक जरूर करें। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।